देखिए दोस्त, जब इस तरह सवाल आए, देखिए कंसेप्ट पहले आइए समझते हैं। दोस्त कहा दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उसका मत्स्य और क्या लस्य में अनुपात दोस्त क्या होना चाहिए जब दो संख्याएं हैं। दोस्त आपको याद रखना होगा, ये पहली संख्या दोस्त गुणे दूसरी संख्या। दो संख्याएं आपको दी गई हैं, दो दोस्त फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पर लस्य गुणे क्या होता है, मत्स्य। दोस्त ये फार्मूला आपको पहले से ही आपको याद होना चाहिए। अगर दोस्त याद ना हो तो एक नोट बना लीजिए। दोस्त आपको लिखना होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। तो दोस्त देखिए, दो संख्याओं का अनुपात अर्थात दो संख्याएं कर सकते हैं। पहली संख्या दोस्त क्या करेंगे, पहली संख्या आई बराबर लिखते हैं। दोस्त जब यह अनुपात हटता है तो दोस्त हम लोग क्या लेते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, अचर वैल्यू लेते हैं। तो दोस्त ये आ जाएगा 3x। दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 3x और I2 लिखेंगे। दोस्त I2 बराबर क्या लिखेंगे, ये 4x। ऐसे करेंगे और दोनों संख्या, और दोस्त दोनों संख्याओं का पहले आप निकालिए मत्स्य। दोस्त मत्स्य क्या होगा ये, तो दोस्त आपको यहाँ पर देखो मत्स्य, दोनों दोनों संख्याओं का मत्स्य क्या आएगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का आपको निकालना होगा मत्स्य। मत्स्य दोस्त क्या आ जाएगा, ये मत्स्य मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। दोस्त दोनों में कॉमन क्या है, तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर दोनों में कॉमन क्या है, यक्स है। तो लिखेंगे दोस्त यहाँ पर यक्स। और दोस्त ये मत्स्य हमने निकाला दोनों संख्याओं का ये, तो मुझे मिला यक्स। लेकिन दोस्त आपको पहले से मत्स्य बराबर दिया है 4। तो दोस्त ये वैल्यू मत्स्य पहले एक बार यहाँ से निकाला और दोस्त मत्स्य पहले से दिया है 4। तो दोस्त कर सकते हैं यक्स बराबर यहाँ से मिल गया 4। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब दोस्त आप देखिए, अब मुझे ये यक्स बराबर 4 मिल गया। तो दोस्त यहाँ पर मान रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो जो पहली संख्या दोस्त क्या आ जाएगी, पहली संख्या यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे 4 तिहाई 12 आ जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर रखेंगे, यहाँ जाएगा 4 चौक 16, ये पहली संख्या हो गया। तो दोस्त इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्त यहाँ पर क्या रखेंगे, 12x रखेंगे और दूसरे पे क्या रखेंगे, यहाँ पर 16x रखेंगे। और दोस्त अब देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन में यहाँ हटा देता हूँ इतना, ये अब दो संख्याएं पता हो गई है। अब दोस्त पहली संख्या के स्थान पर हम लिखेंगे 12 और दूसरी संख्या के स्थान पर लिखेंगे 16। यहाँ बराबर था, लस्य का मान पूछ रहा है दोस्त, उसको लस्य को लस्य ही रहने दीजिए। और दोस्त यहाँ पर इंटू मत्स्य, मत्स्य का मान आपको पहले से दिया है। तो दोस्त यहाँ पर 4 कर देंगे, 4 यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 जाएगा ये और 12 चौक 48 आ जाएगा ये। तो लस्य दोस्त कितना आया, तो लस्य बराबर आपको मिल गया, आपको मिल जाएगा 48 जो है, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ये डी मिल जाएगा ये। तो दोस्त कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। या दोस्त सवाल का आंसर ऐसे भी कर सकते थे। देखिए सवाल देखेंगे, इन दोनों का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम हमने ले लिया। आप लोग कहेंगे दोस्त इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, ये 12x होगा ये। देखिए मैं शॉर्टकट नियम बता रहा हूँ, दोनों का पहले संख्याओं का लघुत्तम लिए और लघुत्तम आया दोस्त 12x आया, यही आया 12x आया। और दोस्त अब जानते हैं यक्स क्या है, दोनों संख्याओं का देख कर सकते हैं मत्स्य। तो दोनों की संख्याओं का मत्स्य जो कॉमन वैल्यू रहेगी वही दोस्त मत्स्य आएगा ये। तो यक्स का मान दोस्त यहाँ पर 4 था ये, बस यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना था, 12 चौक 48, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त भिन्न में भी देखिए ऐसे सवाल आ सकते हैं। दोस्त यहाँ पर पूछे सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो दोस्त देखिए कंसेप्ट क्या है, उसकी लॉजिक क्या है। दोस्त हम देखिए यहाँ 2 था, ये 2 में अर्थात कौन सी संख्या जोड़ी गई होगी, दोस्त 5 आ गया होगा। आप लोग कहेंगे सर 3 जोड़ा गया होगा ये। देखिए सब में देखिए 3 3 जोड़ा है, देखिए 8 में से 3 जोड़ा गया 11 है, 15 में से 3 गया 18, 25 में से 3 गया 28। दोस्त कह सकते हैं जब अंतर कह सकते हैं हर और अंश का अंतर जब 3 3 मिले, देखिए यहाँ पर 3 3 मिल गया है, तो दोस्त 3 3। तो दोस्त अंतर जब सब का, देखिए अंतर कैसे निकालने हैं, जो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाया गया वो मेरा अंतर आया। दोस्त अंतर यहाँ लिख सकते हैं, यह मेरा अंतर आया। सब जब अंतर आपस में क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो दोस्त बड़ी संख्या क्या होगी, क्या अंश में, ये मेरा अंश होता है,
अंश में जो बड़ी संख्या होगी दोस्त वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये तो दोस्त सबसे बड़ा बड़ी बड़ी संख्या कौन है? यह है दोस्त। देखिए ऊपर ऊपर देखिए तो दोस्त सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ये डी आ जाएगा। दोस्त इस कंसेप्ट को दोस्त आप पहले से जानते हैं। दोस्त इससे थोड़ा एक डिफरेंट सवाल लेते हैं। हो सकता है आप लोग उसमें कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो दोस्त जो जानते हैं उसका रिवीजन होगा ये, और जो नहीं जानते उस फार्मूले को नोट डाउन कर लेंगे। आइए उस पर भी डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त जब इस तरह आ जाए, आपको पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्त इसके लिए लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है? दोस्त इस बार हम क्या अंतर ढूंढने पर क्या अलग अलग आ रहा है, क्यों? देखिए 24 में एक घटाएंगे 23, और 40 में दोस्त क्या एक घटाएंगे दोस्त 39 आएगा। ये दोस्त इस तरह जब अंतर क्या है दोस्त यहाँ पर अलग अलग आए। दोस्त ये कह सकते हैं मेरा दूसरा मेथड है, आपके लिए भी ये दूसरा मेथड होगा। एक मेथड और लेंगे जो इससे थोड़ा डिफरेंस होगा। 3 मेथड के अलावा कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्त इसमें जब पूछा जाए सबसे बड़ा भिन्न, तो दोस्त देखिए लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, आपको देखना होगा। नीचे दोस्त कह सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन है। तो छोटी वैल्यू दोस्त क्या होगी है? छोटी वैल्यू देखिए आप 15 है। दोस्त कह सकते हैं जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो दोस्त सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये दोस्त जो कह रहे हैं जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दोस्त सबसे छोटा भिन्न होगा। कहाँ दोस्त? ये दोस्त यहाँ पर ये हर में अंश में नहीं दोस्त। अंश के लिए हम लोग देखते थे जो छोटी थी, लेकिन दोस्त अंश में जब हर में देखेंगे, अंश में दोस्त जो देखना है जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी वो दोस्त सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये तो आंसर क्या लिखेंगे? इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 1/15 आ जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। तो दोस्त हम क्यों कह रहे हैं कि इस सवाल का आंसर 1/15 ही लिखेंगे? आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप बताइए, 1 रुपये है दोस्त, 1 रुपये है, उसमें 24 के लोग क्या है, 24 लोग क्या हिस्सा है। 1 रुपये में 24 लोग, तो दोस्त पैसा कम कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा? ये तो दोस्त कह सकते हैं पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्त कह सकते हैं एक रुपया है, 1 रुपये में दोस्त क्या है 40 लोग हैं। 1 रुपये में दोस्त कह सकते हैं 19 लोग हैं। 1 रुपये में क्या है 15 लोग हैं। कहने का तात्पर्य दोस्त 1 रुपये सबके पास है, अर्थात सबकी क्वांटिटी जब ऊपर की देखिए सब नंबर बराबर है तो नीचे का मतलब क्या है? तो जो कह सकते हैं इसमें कम लोग हैं, तो दोस्त कम लोग हैं, पैसा सबका बराबर है, तो दोस्त ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा भी कंसेप्ट समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास 1 रुपये था, 1 रुपये में 15 लोगों को डिवाइड करना है। दोस्त कह सकते हैं वही पैसा 1 रुपये अगर 40 लोगों में डिवाइड कर दिया जाए तो दोस्त पैसा और कम हो जाएगा। इसका मतलब कंसेप्ट यही था ये दोस्त। जो नीचे वाली वैल्यू 1 रुपये है, 1 रुपये में 15 लोग ही कह सकते हैं खाना खा सकते हैं। लेकिन दोस्त जब 1 रुपये में 19 लोग कह देंगे तो दोस्त कह सकते हैं जो खाने की जो क्वांटिटी है दोस्त और कम हो जाएगी, और जब 40 कर देंगे और कम हो जाएगी दोस्त कह सकते हैं। और 24 तो इससे कह सकते हैं 1/15 दोस्त सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये तो इसीलिए आंसर नंबर डी पूछा। अगर पूछा होता है सबसे छोटा भिन्न इस सवाल में, तो दोस्त इसका आंसर लिख लीजिएगा। ये छोटे के लिए दोस्त कह सकते हैं 1 रुपये में दोस्त कितने लोग खाएंगे? 40 लोग खाएंगे, तो इसका मतलब पैसा कह सकते हैं 40 लोग खाएंगे कह सकते हैं, या तो उन लोगों को कम क्वांटिटी मिलेगी, कम वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? 1 क्या होगा? ये 40 होगा। ये छोटा हो जाएगा दोस्त। अगर बड़ा पूछा दोस्त तो ये बड़ा हो जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, उस पर जो क्या है इससे थोड़ा डिफरेंस है, इसके अलावा कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। सवाल आ सकता है इसको घटते क्रम में कहिए दोस्त, इसे कहेंगे अवरोही क्रम। दोस्त घटते क्रम भी कर दिए जाए दोस्त, अवरोही क्रम, दोनों का मतलब दोस्त वही है। अवरोही क्रम कहेगा दोस्त तब भी वही करना है, अगर घटते हुए क्रम कहेगा ये तब भी दोस्त आपको वही करना है, अर्थात जो हम प्रोसेस बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त पहला काम क्या है, इसको 2 मेथड से कराने का प्रयास करेंगे। दोस्त आपको समझ दोनों आ जाएगा। ये पहले दोस्त क्या करेंगे, अंतर देखिए यहाँ पर क्या है अंतर। अब दोस्त हम कहेंगे अंतर दोस्त किसका देखना है? अंतर दोस्त आपको हर और अंश का देखना होगा। देखिए हर क्या है दोस्त, इसको नीचे हर कहते हैं अंश का। दोस्त अंतर कितना है, अंतर कैसे निकालेंगे दोस्त? अगर ऊपर बड़ी होती
तो दो छोटी संख्या घटाते हैं छोटी से, अर्थात जो बड़ी संख्या होगी उसी छोटी संख्या घटाएंगे। और दोस्त दिए इस बात को याद रखिएगा, ये अगर नीचे सब बड़ी है तो ऊपर सब संख्याएं छोटी होनी चाहिए, या ऊपर सब बड़ी है दोस्त नीचे सब संख्याएं छोटी होनी चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। ये दोस्त अंतर क्या है, अंतर दोस्त क्या है, इसका 13 में से 5 गया दोस्त, यहाँ पर आ गए आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पर 3 मिल जाएगा दोस्त, यहाँ पर मिल जाएगा 5। अंतर जिसे हमने लिख लिया, अंतर लिखने के बाद दोस्त आपको करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा ये लस। लस कैसे निकालते हैं दोस्त, इसका ऐसा मिनिमम या कहिए कह सकते हैं न्यूनतम मान लिखिए दोस्त, जो सब सही ये तीनों से कट जाए। तो दोस्त आप लोग पढ़िए 5 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा पढ़िए दोस्त, आप पढ़ेंगे 5 का 5, 5 तेईस 15 दोस्त कह सकते हैं। और देखिए 3 पचे 15 दोस्त कह सकते हैं 15, हम इसका लस आएगा ये दोस्त 15 ही क्यों लिया, हमने कहा दोस्त 5 और 3 का पहाड़ा पढ़िए जहां आपस में ये आपस में मिल जाए। देखिए 5 तेईस 15, 3 पचे 15 दोस्त, इसका लघुत्तम आ गया, वही लघुत्तम होता है दोस्त, वही दोनों का लघुत्तम के तीनों का लघुत्तम 15 आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 5 इससे कट जाएगा, ये 3 इससे कट जाएगा, 5 इससे कट जाएगा, कट तो जाएगा दोस्त, मिनिमम वैल्यू लेनी है जो तीनों से कट जाए। तो दोस्त उसका वही क्या हो गया, लस आ गया ये। अब दोस्त इसको आपको बराबर करना होगा, इसे 15 गया तो इसको 15 बनाना पड़ेगा दोस्त। इसका नियम यह है कि दोस्त 15 बनाने के इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्त 3 का गुणा मत कीजिए, इसके सामने वाली संख्या क्या थी 8/13, तो अंश में दोस्त कितना गुणा करना है, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा ये कितने का 3 का, क्योंकि इसको 15 बनाना है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करिए, हो गया पहले का। अब देखिए दोस्त इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग कहेंगे सर इसको 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करिए इसके सामने वाला, इसके यही से आया है तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर देंगे दोस्त। इसके बाद ये देखेंगे ये क्या है 3 5 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करने के बजाय यहाँ करेंगे। अब देखिए, अब दोस्त आप गुणा करिए, देखिए ये ऊपर 8 3 24 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 6 3 18 आ जाएगा। अब दोस्त करा किसमें, ये करा आरोही क्रम में या कहीं घटते क्रम में। तो दोस्त आपको नियम ये है, और वही क्रम में होता है सबसे बड़ी संख्या लिखना होगा दोस्त, सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी, तभी तो घटते क्रम कहेंगे। तो दोस्त सबसे बड़ी संख्या कौन मिलेगी, आप लोग कहेंगे 24 10 18, तो बड़ी संख्या मिली 24 मिली। तो दोस्त 24 तो लिखना नहीं है, जो पहले वाली संख्या थी, पहले कितना था दोस्त 8/13 था, तो बड़ी संख्या क्या लिखेंगे 8 बटे क्या हो जाएगा 13 था। अब उससे छोटी संख्या कौन है, अर्थात ये तो लिख लिया गया। अब इन दोनों छोटी संख्या बड़ी संख्या मिलेगी 10 और 18, तो बड़ी संख्या क्या मिलेगी दोस्त, आप लोग कहेंगे 18 होगी सर, तो 18 लिखना नहीं है दोस्त, पहली वाली संख्या लिखना होगा, 6 बटे क्या होगा 11 होगा ये। अब दोस्त एक बचा हुआ उसको लिख लीजिए, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 2/5। तो दोस्त सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्त इस बात को याद रखिए, इस सवाल जब ऐसे आए सबका लघु, अब जो अंतर लीजिए, अगर दोस्त अंतर अगर बराबर होता है, अभी हमने सवाल डिस्कस किया था, अगर जब अंतर आपस से बराबर आ जाए तो दोस्त कुछ करना ही नहीं है, जो सबसे बड़ी संख्या अंश में देखेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ा भिन्न होगा ये। तो दोस्त अब जो सबसे छोटी संख्या होगी जानते हो वो सबसे छोटा भिन्न, उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। या दोस्त इसका दूसरा नियम ऐसे भी कर सकते हैं हम। सेकंड प्रोसेस में दोस्त आपको करना क्या होगा, ये देखिए पहले हमारे सवाल तो यही था, ये सवाल में आपको करना क्या है, आपको इसे हिट एंड ट्रायल से कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 रहेगा ये, और 13 दूना 26 दोस्त, 40 बड़ा है 26 बड़ा है। तो दोस्त आप लोग कहेंगे सर ये 8 5 40, अर्थात ये इधर जा रहा है तिरछे पे, तो दोस्त ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो दोस्त देखिए पहले वही लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्त अब देखिए ये ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे इधर बड़ा करेंगे, अगर मान लीजिए ये कौन सा ये बड़ा हो गया, ये छोटा है इसको हटा दीजिए, या इसको कंपेयर कर लीजिए। देखिए इन दोनों बड़ा क्या आएगा, देखिए 11 88 होगा, 13 6 78 आएगा, तब भी दोस्त बड़ा यही आया। तो इन दोनों तीनों बड़ा मिला, ये मिला, तो दोस्त वही पहले लिखा गया है, ये तो हट गया। अब दोस्त इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों बड़ा क्या, जो बड़ा था इन तीनों में से वह लिख दिया, तो ये तो गायब हो जाएगा, हमारे पास 2 बनेंगे। अब दोस्त इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूना 22, और दोस्त यहाँ पर 6 5 30,
दोस्त ये आपको 22 ही दे रहा है, दोस्त ये 30 दे रहा है, तो बड़ा कौन मिलेगा दोस्त, ये मिलेगा, ये मिलेगा दोस्त, वही लिखा गया है। उसके बाद जो बचा इसको बाद ऐसे लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे दोस्त, अगर न समझ में आए अंतर करके भी कर लेंगे। तो दोस्त ये दोनों लॉजिक है। या दोस्त एक नियम और बताएं, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कभी बताया जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।